नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे और उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत दानवीर थे। धनवान इतने थे कि उनके पास इतना सोना चांदी था कि उसे समेटने के लिए उन्होंने नौकर रखे थे, और वो भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तोलकर धन रखते थे। जो सेठानी जी थी, उनका एक नियम था, वो रोज पूजा करती और एक सोने का आंवला दान करती और फिर ही खाना खाती थी। इस तरह बहुत आराम से वो अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा कि अगर हमारी सास रोज इस तरह एक सोने का आंवला दान करेगी तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो सभी अपनी सास से जाकर कहती हैं कि क्यों ना आप रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान कर दिया करो। सेठानी जी उनकी बात मान लेती हैं और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लगती हैं। पर कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू को ये भी अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें एक सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख होता है और वो अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला भी दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। जंगल पहुंचने पर रात हो जाती है और सेठ सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्तों का मान तो मुझे ही रखना होगा। और जहां सेठ सेठानी जी सो रहे थे, भगवान की कृपा से वहां एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। और जब उन दोनों की सुबह आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। अब सेठानी जी उनमें से एक आंवला दान कर देती हैं और फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाती हैं। और वो दोनों वहीं अपने लिए एक घर बनाकर रहने लगते हैं। और अब उनके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो जाता है और उनका काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब सेठानी जी फिर से रोज एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। उधर सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहू में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनका सारा व्यापार घाटे में जाने लगता है और उनकी सारी संपत्ति भी खत्म हो जाती है और उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। एक दिन वो सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ सेठानी जी एक निर्माण का कार्य चला रहे थे। उनमें उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए पूछने जाते हैं और वहीं भवन निर्माण में उनके बहू बेटे को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहां उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ की सेठानी सोने का आंवला दान करती है। यह बात सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं ये हमारे माँ बाप ही तो नहीं। पर वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर ये हमारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उनसे अपने किए की माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच के कारण ही आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था वो आपकी किस्मत का ही था। सेठ सेठानी जी अपने बच्चों के माफी मांगने पर और उनकी हालत को देखकर उन्हें माफ कर देते हैं और फिर वो सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तिथि तक भगवान नारायण आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने से भी कल्याण होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं दान आदि करने से बहुत शुभ फल प्रदान होते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।